The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. नमस्कार। यह अमेरिका का मालवाहक विमान C-17 है। जब यह अमेरिका में लोड हो रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी संसद में विदेश नीति पर भाषण दे रहे थे। जब यह भारत में अनलोड हो रहा था तब मोदी जी प्रयागराज कुंभ में स्नान लाभ ले रहे थे। इस विमान को अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी के फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने 205 भारतीयों को लदवाकर भारत के लिए रवाना किया। लदवाकर इसलिए कि यह मालवाहक विमान है और इसमें जिस प्रकार से 205 भारतीयों को बैठाया गया उसे लादना ही कहेंगे। विमान में भारतीयों को बैठाने से पहले उनके हाथों में हथकड़ी लगाई गई और पैरों में जंजीर बांधी गई। ये भारतीय रोजगार की खोज में वर्षों पहले अमेरिका गए थे। अमेरिका में इस तरह के 7.5 लाख भारतीय बताए जाते हैं, जिनमें से 18,000 को वापस भेजना तय है और उसी में से 205 की पहली किस्त भारत पहुंची है। इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए क्योंकि ऐसी वीडियो को गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। इस पर मोदी जी भी बात नहीं करेंगे क्योंकि जब बजट सत्र से पहले मोदी प्रेस को यह बता रहे थे कि इस बार पहली बार सत्र से पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं उठी है, तब ठीक उसी समय अमेरिका में यह वापसी बम तैयार हो रहा था। इसकी जानकारी मोदी जी को थी, लेकिन मोदी जी को ट्रंप द्वारा भारत पर फोड़ा जाने वाला ये बम नहीं दिखा। आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिंगारी नहीं हुई। कि ट्रंप ने इस बम से मोदी का वह भ्रम तोड़कर रख दिया जिसमें मोदी जी ट्रंप को अपना लंगोटिया यार समझते थे। याद कीजिए, अमेरिका का हाउडी मोदी, अब की बार ट्रंप सरकार। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। याद कीजिए, कोरोना काल का नमस्ते ट्रंप। My friend, India's friend, the President of the United States of America, Mr. Donald Trump. हद तो तब हो गई जब दूसरी बार ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अंधभक्तों ने न केवल ट्रंप के लिए मंदिरों में यज्ञ किया बल्कि सनातन संरक्षक के रूप में ट्रंप की फोटो एडिट कर उनको भगवा रूप में प्रसारित किया। इस फोटो को देखिए, किस तरह मोदी जी ट्रंप से भगवा माहौल में जीत की जलेबी साझा कर रहे हैं। इस फोटो पर अंधभक्तों ने लिखा, जलेबी बंटवा दो बाजार में, यार आया है सरकार में। अंधभक्त ही क्यों, गोदी मीडिया ने तो सारी हदें पार कर दी। देखिए, आज तक के चैनल पर तब चली ये नौटंकी। इससे भी 2 कदम आगे बढ़ गई ये एंकरीन। इन्हें ओरिजिनल ट्रंप नहीं मिले तो डुप्लीकेट का ही इंटरव्यू कर डाला और अब
जबकि मोदी के दोस्त ट्रंप ने 7.5 लाख अप्रवासी भारतीयों के प्रवास को अवैध करार देते हुए उनके हाथ में हथकड़ी और पैर में जंजीर बांधकर वापस भारत में पार्सल करना शुरू कर दिया है, तो मोदी जी कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं और गोदी मीडिया उनकी डुबकी की गिनती कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की कुछ दिन पहले की ये वीडियो देखनी चाहिए। वॉर रुकवाने वाले पप्पा देश का अपमान अमेरिका में नहीं रुकवा पा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद कुछ ऐसे फरमान जारी किए हैं जिसमें एक के बाद एक बड़ा झटका भारत को लगा है, और ये झटके सबूत है इस बात का कि हमारी कूटनीति, हमारी विदेश नीति, हमारी डिप्लोमेसी और हमारा नेतृत्व पूरी तरह से अकर्मण्य, पूरी तरह से फेल है। सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को अपने शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित नहीं किया, और उनको तो आमंत्रित नहीं किया, लेकिन चीन के शी जिनपिंग से लपक लपक के बार बार बात कर रहे थे। उनको तो आमंत्रित भी किया गया, वो नहीं आए वो अलग बात है। मोदी जी को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को शपथ ग्रहण के बाद जो पहला लिबर्टी इनॉग्रल बॉल था उसमें बुलाया गया, और वो शख्स वहां पर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ दिखा। यह अलग बात है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी अधिकारी ने उसको वहां से बाहर नहीं निकाला, और अभी तक भारतीय सरकार ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है, कोई शिकायत नहीं दर्ज की है। उसके बाद ट्रंप ने इमिग्रेंट को लेकर बड़ी घोषणाएं करी, और इसकी बड़ी गाज भारतीयों पर गिरेगी, फिर वो कैसे भी अमेरिका पहुंचे हों। जानकारों के मुताबिक अगर कागजात दोबारा से चेक होते हैं और जांच होती है तो करीब करीब 7 लाख से ऊपर भारतीयों को दिक्कतें आएंगी, उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उनको अमेरिका में रहने में दिक्कत हो सकती है। और इसका एक बड़ा खामियाजा रेमिटेंस, जो भारत पैसा भेजते हैं ये लोग, उस पर आएगा, हमारे छात्रों पर आएगा, हमारे वहां पर कार्यरत प्रोफेशनल्स पर भी आएगा। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ब्रिक्स को चेतावनी दे डाली। ब्रिक्स का मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का वो समूह जो इमर्जिंग इकोनॉमीज होता है, उनको चेतावनी दे डाली कि अगर वो डॉलर के अलावा किसी भी चीज में ट्रेड करते हैं तो उन पर 100% टैरिफ लागू किया जाएगा। आने वाले दिनों में ट्रंप की जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है, क्योंकि वो अमेरिका फर्स्ट की बार बार बात कर रहे हैं, जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है उसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ेगा। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, सरकार भी चुप है और भक्तों को तो सांप सूंघ गया है। वही बकलोल भक्त जो ट्रंप के लिए यज्ञ कर रहे थे, उनके चुने जाने पर मिठाइयां बांट रहे थे, अब काहे चुप हो, काहे सांप सूंघ गया है। बावजूद इसके बजट सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में विदेश नीति पर ज्ञान बखारा। सुनिए। और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। मैं ऐसे लोगों को जरा कहना चाहता हूं, अगर उन्हें सच में फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट में रुचि है और फॉरेन पॉलिसी को समझना है और आगे जाकर के कुछ करना भी है, ये मैं शशि जी के लिए नहीं कह रहा हूं तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। JF कैनेडी की बात है। JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस नाम की किताब है। ये किताब एक प्रसिद्ध फॉरेन पॉलिसी स्कॉलर ने लिखी है और इसमें महत्वपूर्ण घटनाओं का जिक्र है। इस किताब में भारत के पहले प्रधानमंत्री, और वो विदेश नीति को भी नेतृत्व करते थे, इस किताब में पंडित नेहरू और अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच हुई चर्चाओं और निर्णयों का भी विस्तार से वर्णन है। जब देश ढेर सारी चुनौतियों का सामना कर रहा था, तब
विदेश नीति के नाम पर क्या खेल हो रहा था, उस किताब के माध्यम से अब सामने आ रहा है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जरा ये किताब पढ़िए। प्रधानमंत्री को मालूम है कि उनके इस विदेश ज्ञान पर संसद में कोई बोल नहीं सकता। क्योंकि व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री के बाद उस विषय पर संसद में उस दिन कोई नहीं बोल सकता। लेकिन बाहर एक एक कर मोदी के विदेश ज्ञान की कलई खोली जा रही है और खुल रही है। असल में मोदी जी थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। मोदी जी को लगता है कि फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति या कूटनीति लपक लपक के लोगों के गले पड़ जाने में है। मोदी जी को लगता है जो आए उसके गले लग जाओ, वो लगना चाहे या ना लगना चाहे, आप जबरदस्ती गले चिपक जाइए। ये फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी ये नहीं है। फॉरेन पॉलिसी की विफलता है कि आज पहला विमान डिपोर्टेड इंडियंस को लेकर भारत वापस आया है। फॉरेन पॉलिसी की विफलता है कि आपका रुपया 87 पार कर गया है। फॉरेन पॉलिसी की विफलता है कि आपने अपने नेबरहुड में अपने आप को बिल्कुल सेक्लूड कर लिया है। फॉरेन पॉलिसी की विफलता है कि चीन आपके बॉर्डर के अंदर बैठा है और यह बात सेना कहती है 21 कोर कमांडर लेवल की टॉक्स हुई है। फॉरेन पॉलिसी की विफलता है कि ट्रंप ने आते ही आपको धमका कर कहा कि अगर डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में काम किया तो मैं आपके ऊपर टैरिफ ला दूंगा। तो फॉरेन पॉलिसी में आपने क्या क्या ब्लंडर्स किए वो सबके सामने। जो नेपाल हमारा छोटा भाई कहा जाता था वो हमारा नक्शा बदल देता है। भूटान का हमारा संबंध खटास आ चुकी है। श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने चाइना को सबमरीन बनाने के लिए बेस दिया हुआ है। किस फॉरेन पॉलिसी के पे बात कर रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी तब अच्छी होती है जब रणनीतिक तौर पर देश की जनता के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के लिए काम करे। मोदी जी के गले पड़ना थोड़ी फॉरेन पॉलिसी है।